अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो इस बुक का चैप्टर नंबर 7 है, वर्ल्ड वाइड वेब एंड HTML। उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं हम वो कवर करेंगे। तो सबसे पहला है लिस्ट्स। अब लिस्ट में 3 तरह की लिस्ट आती हैं, अनऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड और अ, उसके बाद नेस्टेड लिस्ट। तो पहली अनऑर्डर्ड है, उसके अकॉर्डिंग एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, हम उसको HTML प्रोग्राम HTML कोड लिखा हुआ है, हम उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या आ रहा है, HTML का टैग आएगा। ठीक है, आपने टैग्स पढ़ लेने, टैग्स शुरू में बुक के शुरू में 10-12 दिए में आपने वो लाजमी पढ़ने। फिर उसके बाद ना हेड का टैग है, हेड में आता है टाइटल। टाइटल में लिखा हुआ है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब ये टाइटल शो कहाँ पे होता है, फॉर एग्जांपल अगर हमारा ये वेब पेज है, ठीक है, मैं यहाँ पे वेब पेज डिज़ाइन कर लेता हूँ। तो आपने देखा होगा यहाँ पे ऊपर कुछ वेबसाइट्स जो हमने ओपन की होती हैं उनका नाम आ रहा होता है, तो ये टाइटल यहाँ पे शो हो रहा होता है। अब टाइटल में क्या लिखा हुआ है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो यहाँ पे क्या शो हो रहा होगा, अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, ये आ गया टाइटल में। टाइटल के बाद देखें, जो भी टैग ओपन होगा उसने क्लोज होना है। टाइटल का टैग ओपन हुआ, टाइटल का टैग क्लोज हो गया, ये टैग्स है। हेड का टैग ओपन हुआ, हेड का टैग क्लोज हो गया। अब बॉडी, अब ये टाइटल जो है ये आपका यहाँ पे ऊपर आएगा। बॉडी क्या होती है कि पेज की जो बॉडी है या जो पेज का इंटरफेस नज़र आ रहा है उसको हम पेज की बॉडी कह रहे हैं। उस पे जो जो चीज़ें हमें नज़र आ रही होती हैं वो पेज की बॉडी में होती हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर फेडरल बोर्ड की आप वेबसाइट को ओपन करते हैं तो उसके पेज पे हमें जो कुछ भी नज़र आ रहा होता है वो उसकी पेज की बॉडी पे लिखा होता है। लेकिन ऊपर जो अगर हम देखें तो जो हमने वेबसाइट ओपन की होती है तो जो भी पेज खोला होगा उसका एक नाम लिखा होगा, तो वो क्या होगा, उसका टाइटल होगा। बॉडी में आए तो बॉडी में लिखा हुआ है H3। अब H3 किसका टैग होता है, हेडिंग का टैग होता है। ठीक है, हेडिंग आ जाएगी। हेडिंग में क्या लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स H3। तो ये कुछ इस तरह की हेडिंग नज़र आ रही होगी। आपने बुक से ये प्रोग्राम देख लेने, आपको सही से समझ में आ जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको जस्ट लॉजिक समझा रहा हूँ इनकी कि ये कैसे डिस्प्ले होते हैं, ये कैसे वर्क करते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स आ गया। अब यहाँ पे देखें UL। अब UL क्या है, UL अनऑर्डर्ड लिस्ट है, अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग है। तो ये शुरू हो रहा है, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट में लिस्ट के मेंबर्स कौन कौन से हैं। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट में अब देखें, जैसे आप एक लिस्ट बनाते हैं, फॉर एग्जांपल आप ग्रॉसरी की लिस्ट बना रहे हैं या कोई भी लिस्ट बना रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, लिस्ट के मेंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आप बुक्स की एक लिस्ट बना रहे हैं, मैथ, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस। ठीक है, ये लिस्ट है ना, कि उसमें क्या है कि ये लिस्ट मेंबर्स हैं। तो ये लिस्ट मेंबर्स आते हैं जिसको हम LI से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये लिस्ट आ रही है। लिस्ट में पहला मेंबर्स कौन सा आ रहा है, माइक्रो कंप्यूटर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइक्रो कंप्यूटर्स। अब चूंकि ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है तो अनऑर्डर्ड लिस्ट, जैसे अब देखिए मैं आपको कहता हूँ एक लिस्ट बनाए, आपने क्या किया, आपने लिस्ट बनाई लेकिन उसमें आपने नंबर्स नहीं लिखे, आपने इसी तरह लिस्ट बना ली, तो हमें नहीं पता चलता कि इस लिस्ट में कितने आइटम्स हैं। तो यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमें क्या होगा कि यहाँ पे नंबरिंग नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, एक बुलेट पॉइंट होगा इस तरह का जो हमें नज़र आ रहा होगा। ये अनऑर्डर्ड लिस्ट की पहचान है, U से अनऑर्डर्ड और L से लिस्ट। दूसरा लिस्ट मेंबर कौन सा है, मिनी कंप्यूटर्स। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट का हिस्सा है। तीसरा मेन फ्रेम्स, और चौथा सुपर कंप्यूटर्स। अब देखें जो भी लिस्ट ओपन हो रही है वो क्या हो रही है, एंड पे क्लोज भी हो रही है। जो टैग ओपन होगा उसने क्लोज भी होना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, ये लिस्ट का टैग ओपन हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है, सारे इसी तरह। ठीक है, चारों टैग क्लोज। अब हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग ओपन हुआ था, अब यहाँ पे वो भी क्या हो चुका है, क्लोज हो चुका है। मतलब ये लिस्ट अब हमारी खत्म हो चुकी है, इसके नीचे जो कुछ भी आएगा आएगा वो लिस्ट का हिस्सा नहीं होगा। तो बॉडी शुरू हुई थी यहाँ से, तो बॉडी का टैग भी ओपन हुआ, क्लोज हुआ, खत्म हो गए। अब इसी तरह HTML का टैग जो था यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे खत्म। तो जब HTML का टैग ओपन या क्लोज होता है, ओपन और क्लोज हो जाता है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो HTML का कोड था वो एंड हो चुका है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट जो कोड है हमारे पास वो है ऑर्डर्ड लिस्ट का।
इसमें अनऑर्डर्ड लिस्ट की तरह ही है, सारा कुछ वैसे ही होगा, लेकिन मेन डिफरेंस क्या है, ऑर्डर्ड लिस्ट में अब नंबर्स आ जाएंगे। मतलब आप इसी तरह कोई आप लिस्ट बना रहे हैं, उसमें लिस्ट मेंबर्स रख रहे हैं, तो आपने क्या कर दिया, उसके साथ 1 2 3 4 ये नंबरिंग कर दी है, तो वो क्या हो जाएगी, ऑर्डर्ड में चली जाएगी। तो सेम इसमें भी क्या होगा, ऑर्डर्ड लिस्ट होगी। तो HTML टैग हेड का आया, टाइटल आया, टाइटल मैंने आपको क्या बताया था कि कहाँ पे शो होता है, टॉप ऑफ द पेज, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या शो हो रहा होगा, ऑर्डर्ड लिस्ट, ये चीज़ आ गई। अब टैग ओपन, टैग क्लोज, टैग क्लोज, ठीक है, बॉडी शुरू होगी जो हमारे पेज का हिस्सा होगी। H3 उसी तरह आ गया। टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरीज, यहाँ पे क्या शो हो रहा होगा हमें, टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरीज, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब देखें यहाँ पे OL का मतलब है ऑर्डर्ड लिस्ट। अब यहाँ से ऑर्डर्ड लिस्ट शुरू हो रही है, तो ऑर्डर्ड लिस्ट आ गई। ऑर्डर्ड लिस्ट में पहला जो मेंबर है वो कौन सा है, हार्ड डिस्क, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने कहा था अब ये ऑर्डर्ड लिस्ट चल रही है, हार्ड डिस्क, ठीक है। दूसरा इसका मेंबर कौन सा है, CD एंड DVD। अब तीसरा कौन सा है, USB फ्लैश ड्राइव। और फोर्थ नंबर पे कौन सा है, मेमोरी कार्ड्स। क्या इसके आगे भी कोई मेंबर है, नहीं। जब नहीं है तो ये सारे मेंबर्स हमने लिख लिए। एंड पे देखा ऑर्डर लिस्ट, अब यहाँ पे क्या होगी, क्लोज हो गई है। ऑर्डर लिस्ट खत्म, हमारा यहाँ पे बॉडी भी क्लोज और HTML का टैग भी क्लोज। तो ये हमारा प्रोग्राम यहीं तक था। लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट में यही मेन डिफरेंस है कि एक में जो है वो नंबरिंग नहीं आती और दूसरी में क्या आती है, नंबरिंग आती है। आगे चलते हैं, आगे देखें। अब आगे हमारे पास क्या आ रहा है, नेस्टेड लिस्ट। जैसे हमने नेस्टेड लूप किया था या नेस्टेड इफ एल्स का स्ट्रक्चर किया था कि लूप के अंदर लूप आ रहा था, यहाँ पे लिस्ट के अंदर अगर लिस्ट आ रही होगी तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये नेस्टेड लिस्ट है। प्रोग्राम शुरू करते हैं, कोड। HTML आ गया, हेड आ गया, टाइटल, टाइटल में क्या आ गया, नेस्टेड लिस्ट। जो ही टाइटल में आया तो हम बना लेते हैं। मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पेज यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको ना लिख लेते हैं। मैं यहाँ पे स्क्रीन बना लेता हूँ, आउटपुट स्क्रीन, या ब्राउज़र बना लेता हूँ जहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे टाइटल में क्या शो हो रहा होगा, नेस्टेड लिस्ट, ये चीज़ आ गई। अब आगे देखें, बॉडी शुरू हुई, बॉडी में फिर वही आ गया H3, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरीज। तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा, मतलब बॉडी में सबसे पहले क्या नज़र आएगा, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरीज। आगे चलते हैं, आगे देखें। अब यहाँ पे ना ज़रा गौर से इस बात को समझना है। ऑर्डर्ड लिस्ट अभी शुरू हो रही है, ठीक है, ऑर्डर्ड लिस्ट आई है। ऑर्डर्ड लिस्ट में जो पहला लिस्ट मेंबर है वो है प्राइमरी मेमोरी। अब आपको पता है ऑर्डर्ड लिस्ट जो होती है वो क्या होती है, नंबरिंग से शुरू होती है। ऑर्डर्ड लिस्ट नंबरिंग से शुरू हुई। अब यहाँ पे देखें, ऑर्डर्ड लिस्ट में पहला मेंबर कौन सा पड़ा हुआ है, प्राइमरी मेमोरी। कौन सा पड़ा हुआ है, प्राइमरी मेमोरी। तो इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी। अभी ऑर्डर लिस्ट ओपन हुई है, ऑर्डर लिस्ट ओपन हुई है, यहाँ पे कहीं पे क्लोज नहीं हुई। क्लोज नहीं हुई तो साथ ही ऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या चीज़ ओपन होगी है, अनऑर्डर्ड लिस्ट ओपन होगी है। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट में कितने मेंबर्स आ रहे हैं, 2 मेंबर्स आ रहे हैं। मेरे हाल से आपकी बुक पे जो कोड है उसमें 3 है, मैंने यहाँ पे 2 लिखे हुए। तो यहाँ पे देखें पहली लिस्ट में क्या आ रहा है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब इसी के अंदर लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट स्टार्ट होगी है जिसमें क्या क्या आ रहा है, ठीक है। अब आपको नज़र आ रहा है दोनों, ठीक है। यहाँ पे देखिए अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जो पहला कंपोनेंट है वो है, ठीक है, कौन सा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। पहला है रैंडम एक्सेस मेमोरी और दूसरा है रीड ओनली मेमोरी।
अच्छा, अब यहाँ पे देखें जो अनऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ पे शुरू हुई थी वो अब ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, अब पहला लिस्ट का मेंबर आया था ऑर्डर लिस्ट में, अब ये तो ख़त्म होगी बीच में आके। अब देखें एक नया लिस्ट मेंबर आ रहा है, तो ये किस में जाएगा, ये किसका हिस्सा होगा, ये हिस्सा होगा ऑर्डर लिस्ट का। क्यों, क्योंकि लिस्ट मेंबर आया था, अब ये दूसरा, क्योंकि ऑर्डर लिस्ट तो ख़त्म नहीं हुई थी, वो तो चल रही है। तो अब ऑर्डर लिस्ट का जो दूसरा पार्ट होगा वो क्या होगा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरी में हम देखते हैं कितने हिस्से हैं उसके। अब देखें सेकेंडरी मेमोरी में आए तो अब लिस्ट के अंदर दोबारा से ना, उसी लिस्ट के अंदर अभी ऑर्डर लिस्ट चल रही है, वो ख़त्म नहीं हुई, उसी के अंदर अनऑर्डर लिस्ट फिर से शुरू हुई, और उसके कितने पार्ट्स हैं, कितने कंपोनेंट्स हैं, 4 हैं। ठीक है, बुक में भी 4 है, उधर 2 थे तो इधर भी सेम ही है। ठीक है, मैग्नेटिक मेमोरी, ऑप्टिकल, यूएसबी, फ्लैश टाइप मेमोरी कार्ड, ये चारों मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो अनऑर्डर्ड में आएगा वो था क्या, हाँ अच्छा, पहला था मैग्नेटिक, ऑप्टिकल, यूएसबी। ठीक है, मैग्नेटिक मेमोरी, ऑप्टिकल, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, और फोर्थ नंबर पे था मेमोरी कार्ड। ठीक है, अब यहाँ तक आगे आगे देखते हैं आगे क्या हो रहा है। आगे देखें, अब यहाँ पे जो अनऑर्डर्ड लिस्ट शुरू हुई थी वो यहाँ पे एंड होगी। अब यहाँ पे आके ऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ से शुरू हुई थी और देखें यहाँ पे आके ख़त्म हो रही है। ठीक है, इस ऑर्डर लिस्ट के बीच में कितनी अनऑर्डर्ड लिस्ट आई थी, 2, 1 और 2। ठीक है, तो अब ये ख़त्म होगी, बॉडी भी ख़त्म हो रहा है, HTML भी। अब देखें कि ये कैसे तरतीब के साथ आ रहा है कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरीज, प्राइमरी मेमोरी में 2 अनऑर्डर्ड लिस्ट आ रही हैं। ठीक है, पहली ये और दूसरी ये। लिस्ट के अंदर लिस्ट आने को हम क्या कहते हैं, नेस्टेड लिस्ट। इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने रख दी हैं, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।